नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रे। दिल्ली की सत्ता केवल सरकारों का पता नहीं होती, वह एक ऐसी पाठशाला भी होती है जहां आने वाला हर शासक कुछ नया लिखता कम है और पहले लिखी गई किताबों को अपने हिसाब से पढ़ता ज्यादा है। भारत की राजनीति को समझने के लिए कभी-कभी चुनावी नतीजों से ज्यादा सत्ता के व्यवहार को पढ़ना जरूरी है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको ढेर सारे बेहद दिलचस्प सवाल सामना करने के लिए आपके सामने खड़े मिलते हैं। सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को हराया है या कांग्रेस के सबसे सफल राजनीतिक मंत्रों को भाजपा ने अपने कब्जे में ले लिया है। पहली नजर में यह सवाल आपको भी अजीब लग सकता है और लगना भी चाहिए कि भाजपा और कांग्रेस तो भारतीय राजनीति के दो विपरीत ध्रुव माने जाते हैं। एक नेहरू की विरासत की बात करता है, दूसरी नेहरूवाद को चुनौती देता है। एक इंदिरा गांधी को याद करती है, दूसरी आपातकाल को। एक धर्मनिरपेक्षता का झंडा उठाती है, दूसरी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। लेकिन राजनीति केवल विचारधारा से नहीं चलती, राजनीति सत्ता की कला भी है। और सत्ता की कला में कई बार विरोधी भी एक दूसरे के सबसे अच्छे विद्यार्थी निकलते हैं। कहानी 1952 से शुरू होती है। देश में पहला आम चुनाव हुआ, कांग्रेस जीती। फिर दूसरा हुआ, कांग्रेस जीती। तीसरा हुआ, कांग्रेस जीती। चौथा हुआ, कांग्रेस फिर जीती। धीरे धीरे कांग्रेस केवल एक पार्टी नहीं रही, वह व्यवस्था बन गई। देश में एक धारणा स्थापित हो गई कि दिल्ली की कुर्सी का नेचुरल राइट कांग्रेस के पास है। तब विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या सीटों की कमी नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी समस्या थी धारणा की हार। जनता के मन में यह विश्वास बैठ चुका था कि कांग्रेस ही भारत है और भारत ही कांग्रेस। आज जरा ठहर कर सोचिए, क्या पिछले एक दशक में भाजपा ने अपने लिए कुछ वैसी ही मनोवैज्ञानिक स्थिति नहीं बना ली है? क्या देश के एक बड़े वर्ग के मन में यह धारणा नहीं बैठी कि भाजपा स्वाभाविक शासक दल है और बाकी दल चुनौती देने वाले दल है? यहीं से पहली सिमिलरिटी शुरू होती है। फिर मंच पर प्रवेश होता है इंदिरा गांधी का। 1969 में कांग्रेस टूटी। संगठन के बड़े बड़े नेता इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हो गए। उस समय के राजनीतिक पंडितों को लगा कि इंदिरा खत्म हो जाएंगी, लेकिन हुआ उल्टा। इंदिरा ने संगठन को नहीं, जनता को चुना। उन्होंने नेताओं से ज्यादा मतदाताओं पर भरोसा किया। फिर आया वह नारा जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी, गरीबी हटाओ। यह केवल चुनावी नारा नहीं था, यह भारत की पहली बड़ी राजनीतिक ब्रांडिंग थी। इंदिरा गांधी ने गरीब को यह एहसास कराया कि कांग्रेस का मतलब अब केवल सत्ता नहीं, बल्कि उसकी उम्मीद भी है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी लाभार्थी वर्ग की बात करते हैं, जब करोड़ों लोगों को सीधे योजनाओं से जोड़ते हैं, जब हर योजना के साथ एक राजनीतिक संदेश भी चलता है, तब अनायास इंदिरा गांधी की राजनीति की याद आ जाती है। नाम बदला है, तकनीक बदली है, लेकिन दर्शन वह कहीं कहीं आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल जाना पहचाना लगता है। इंदिरा गांधी ने कहा था, मैं सीधे जनता से बात करूंगी। नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं सीधे जनता से बात करूंगा और 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है। इंदिरा ने संगठन के बीच की परतों को कमजोर किया। मोदी ने भी राजनीति को काफी हद तक नेतृत्व केंद्रित बना दिया। आज लोग मोदी मतलब भाजपा और भाजपा मतलब सिर्फ मोदी कहने को मजबूर भी हैं और मान भी रहे हैं। इंदिरा के दौर में चुनाव कांग्रेस नहीं, इंदिरा लड़ती थी। आज भाजपा में चुनाव भाजपा नहीं, मोदी लड़ते दिखाती है। यही कहानी और रोचक हो जाती है, क्योंकि भाजपा की सबसे बड़ी सफलता शायद हिंदुत्व नहीं है। भाजपा की सबसे बड़ी सफलता शायद यह है कि उसने कांग्रेस के सबसे सफल राजनीतिक मंत्रों को पहचान लिया। उसने समझ लिया कि जनता हमेशा विचारधारा नहीं चुनती, वह भरोसा चुनती है। वह हमेशा घोषणा पत्र नहीं पढ़ती, वह नेतृत्व का चेहरा देखती है। वह हमेशा आंकड़ों से प्रभावित नहीं होती, वह भावनाओं से प्रभावित होती है। और यही वह तंत्र है जहां भाजपा ने कांग्रेस की पुरानी राजनीति को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का खेल खेला। कांग्रेस के पास रेडियो था, भाजपा के पास सोशल मीडिया है। कांग्रेस के पास सरकारी विज्ञापन थे,
भाजपा के पास डिजिटल इकोसिस्टम है, कांग्रेस के पास जनसभाएं थी, भाजपा के पास 24 घंटे का संचार तंत्र है। यानी पुरानी राजनीति का नया अवतार। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राजनीति में एक और पुराना मंत्र है, विपक्ष को हराने से पहले उसे बिखरा हुआ दिखाओ। कांग्रेस ने दशकों तक यही किया। विपक्ष एकजुट भी था तो भी उसको अस्थिर बताया जाता था। जनता के सामने संदेश जाता था कि कांग्रेस नहीं तो अराजकता। आज भाजपा भी कुछ ऐसा ही करती दिखाई देती है। कभी टीएमसी में टूट की चर्चा, कभी एनसीपी में बगावत, कभी शिवसेना में विभाजन, कभी किसी क्षेत्रीय दलों के नेताओं के भाजपा संपर्क में होने की, कभी किसी क्षेत्रीय दल के नेताओं के भाजपा संपर्क में होने की खबर। ध्यान दीजिए, कई बार वास्तविक घटना से पहले उसकी चर्चा चल पड़ती है। यही राजनीति मनोविज्ञान का खेल बन जाती है और भाजपा इस खेल की सबसे दक्ष खिलाड़ी दिखाई देती है। लेकिन यहाँ कांग्रेस की सबसे बड़ी विडंबना सामने आ जाती है कि आज वह भाजपा पर जिन राजनीतिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाती है, उनमें से कई हथियार कभी उसकी अपनी पॉलिटिकल लैब में ही तैयार हुए। मजबूत नेता कांग्रेस का मॉडल, राष्ट्रीय नैरेटिव कांग्रेस का मॉडल, गरीब और लाभार्थी राजनीति कांग्रेस का मॉडल, विपक्ष को रक्षात्मक बनाए रखना कांग्रेस का मॉडल। फर्क केवल इतना है कि भाजपा ने इन सभी सूत्रों को डिजिटल युग के इंजन से जोड़ दिया और यही शायद कांग्रेस अपने सबसे बड़े संकट में फंस गई। वह भाजपा से नहीं हार रही, वह अपनी ही बनाई राजनीति के अधिक आधुनिक अपग्रेडेड संस्करण से संघर्ष कर रही है। यही कारण है कि आज का राजनीतिक युद्ध भाजपा बनाम कांग्रेस से कहीं बड़ा है। यह युद्ध पुराने भारत और नए भारत का भी नहीं है। यह युद्ध दरअसल एक ही सत्ता दर्शन के दो संस्करणों का युद्ध है। एक वह जिसने इस मॉडल को जन्म दिया, दूसरा वह जिसने इसे अपडेट कर दिया। और शायद भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा व्यंग्यात्मक पल भी यही है कि जिस कांग्रेस ने कभी सत्ता का शास्त्र लिखा था, आज वही उस शास्त्र का नया संस्करण पढ़कर हैरान हो रही है। क्योंकि राजनीति के इस लंबे महाभारत में भाजपा ने कांग्रेस को केवल चुनौती नहीं दी, संभव है उसने कांग्रेस की सबसे सफल राजनीतिक गीता को नए कलेवर में जनता के सामने रख दिया हो। और यदि ऐसा है तो इतिहास शायद यह लिखेगा कि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को हराया नहीं था, उन्होंने कांग्रेस के सबसे प्रभावी मंत्रों को नया जीवन दे दिया था। और वही नया पाठ आज भारतीय राजनीति में मोदी मंत्र के नाम से पढ़ा जा रहा है। तो अगर कल को कोई कह दे कि मोदी मॉडल कांग्रेस की फैक्ट्री के तैयार हुए अपने मंत्रों का नया रूप है, तो आप चौंकिएगा मत। अगर आपको लगता है कि न्यूज ट्रे का यह प्रोग्राम आपको आपके हिसाब से और जमीनी हकीकत से रूबरू कराने वाला है, तो अपनी राय जरूर रखिएगा। अगर आप मुझसे सहमत नहीं हैं तो भी अपनी बात जरूर रखिएगा, क्योंकि सहमत और असहमत होना ही हमारे आपके संवाद का सही जरिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।